यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 13वां पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो क्या करेगा? सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग तुमको बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो है कोई एक बिजली जैसा एक शक्ति नहीं है। हालेलुया। वो शक्ति है, ऐसा नहीं है कि वो एक शक्ति नहीं। देयर इज़ पावर इन होली स्पिरिट। हालेलुया। देयर इज़ पावर इन होली स्पिरिट, बट होली स्पिरिट इज़ नॉट लाइक समथिंग फॉर्म ऑफ पावर। वो कोई एक शक्ति का फॉर्म नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति में भी शक्ति है। हालेलुया। उस व्यक्ति में भी क्या है? शक्ति है। बट वो कोई बिजली या कोई एक नॉर्मल दिखाई देकर फिर बाद में नहीं दिखाई देने वाला ऐसा शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। उसी रीति से हमने देखा कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की अभिषेक और ये पवित्र आत्मा हमें सत्य में किस प्रकार से चलाता है, इन बातों को आज भी हम कुछ बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है, काम करता है, और किस प्रकार से वो हमारे ऊपर काम करता है, यानी उसकी अभिषेक से हम कैसे चलते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के कुछ सर्वसत्य को आज ग्रहण करने की पूरे प्रयास करेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से। हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा है 16 अध्याय का 13वां पद, यूहन्ना सुसमाचार कहता है, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। कब सत्य का आत्मा आएगा? कब आएगा सत्य का आत्मा हमारे बीच में? उन दिनों में जब यीशु मसीह इन बातों को वो बता रहे थे अपने चेलों से, या वो कह रहे थे अपने चेलों से, तो किस वक्त को लेकर यीशु मसीह वहाँ पर उनसे ये बातचीत हो रही है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य में चलाएगा। कब आना चाहिए एक्चुअली सत्य का आत्मा? कब आएगा तुम पर सत्य का आत्मा? कब वो हमारे बीच में कलीसिया में आएगा करके कह रहा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में अग्नि के रूप में पवित्र आत्मा आया है, ऐसा हम पढ़ते हैं हम प्रेरितों के काम में कि वो अग्नि समान हमारे ऊपर उतर आया है पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आने के लिए या कलीसिया में आकर सदा के लिए अंत तक वो हमारे साथ रहने के लिए देयर आर सम थिंग्स दैट हैव टू बी फुलफिल्ड। वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो संपूर्ण होना चाहिए। वो बातों को संपूर्ण होने पर कुछ विषय बाइबल में लिखा गया है कि वो बातें संपूर्ण होने पर ही पवित्र आत्मा आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बातों को हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा कब इस पृथ्वी में यानी इस कलीसिया में कब वो हमारे साथ रहने के लिए, वो हमारे संग रहने के लिए, हमारे बीच में रहने के लिए वो कब आया है। कुछ बातों को हम बाइबल में से देखेंगे। लेवियों की पुस्तक 23वां अध्याय का 15वां पद। लेवियों की पुस्तक 23वां अध्याय का 15 पद। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से 23वां अध्याय लेवी व्यवस्था किस विषय में लिखा गया है? पूरा पर्व के विषय, इजरायलियों के पर्व के विषय में। हालेलुया। 23वां अध्याय का 15वां पद देखेंगे। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लगाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हालेलुया। 50वां दिन
कौन सा आता है, कौन से पर्व के विषय में वहाँ पर हम देखते हैं, पेंटिकोस्ट दिन। पेंटिकोस्ट यानी कोई डिनोमिनेशन नहीं, एक्चुअली वो वर्ड कहाँ से लिया गया है, पेंटिकोस्ट के पर्व से लिया गया हुआ वर्ड है वो। 50वां दिन यानी पेंटिकोस्ट करके कहलाता है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लगाओगे, यानी प्रथम फल के दिन, प्रथम फल के पर्व के बाद 50वें दिन तक क्या करना है, गिनना। 7 विश्राम दिन तक क्या करना है, गिनना है। यू हैव टू काउंट। हालेलुया। क्या करना है, गिनना है, यू हैव टू काउंट। उसके बाद 50वें दिन को तुमको क्या करना है पता, पेंतिकोस्त के दिन को सब इकट्ठा होकर, हालेलुया, वहाँ पर यहाँ पर आपको मिलेगा कि सबको क्या करना है, इकट्ठा होना है। देखो 20वां पद को आप देखोगे, वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे, और तुम उस दिन यह प्रचार करना, 21वां पद, और तुम उस दिन यह प्रचार करना कि आज हमारा एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम न करना, यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। कोई काम नहीं करना है, सभी पवित्र लोगों को एक साथ रहना है, सहभागिता में उस दिन क्या करना है, आना है। वो भले कहीं पर भी हो, 50वें दिन पर सभी एक जगह पर पेंतिकोस्त के दिन इकट्ठा होना। हालेलुया। हम जब 15वां पद को हम जब देखते हैं, 15वां पद को, तो वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल बातों को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं पता, प्रथम फल के बाद 7 विश्राम दिन तक क्या करना है, 7 विश्राम दिन गिन लेना है, गिनना है, काउंटिंग करना। यानी प्रथम फल से लेकर पेंतिकोस्त के दिन तक देयर इज सम काउंटेबल थिंग्स, काउंट करना है, काउंटिंग करना है, यानी देयर इज सम वैल्यू। हालेलुया। यानी प्रथम फल के बाद ही पेंतिकोस्त आना, वो भी करेक्ट काउंटिंग रहना जरूरी है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा यानी पेंतिकोस्त और प्रथम फल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रथम फल नहीं तो पेंतिकोस्त का दिन नहीं है। आया आपको समझ में? प्रथम फल ही नहीं है तो पेंतिकोस्त के दिन नहीं है, पेंतिकोस्त का पर्व नहीं है। उसी रीति से यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 39वां पद को एक बार हम पढ़ेंगे। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु ने अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। क्या लिखा है, ध्यानपूर्वक एक बार देखेंगे। जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। किसे पाने पे थे वो लोग? विश्वास करने पे क्या पाने वाले थे? ध्यानपूर्वक बोलिएगा। विश्वास सुनने पर क्या पाने वाले थे? आत्मा पाने थे। लेकिन आत्मा अब तक उतरा न था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में पहुंचा नहीं था। यीशु महिमा में पहुंचना यानी, यीशु महिमा में पहुंचना यानी पुनरुत्थान होकर अपने पिता के पास जाकर वहां पर सिंहासन पर बैठना, फिर एक बार अपनी महिमा को पाना। हालेलुया। महिमा पाना यानी अब तक महिमा में पहुंचा नहीं था, महिमा फिर से अपनी वो महिमा को फिर से कब पाएगा? जब पुनरुत्थान होकर अपने पिता के पास सिंहासन के पास जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? महिमा पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, क्या अगर महिमा में नहीं पहुँचेगा तो क्या कभी पवित्र आत्मा नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए क्या अगर महिमा में नहीं पहुँचता है तो क्या पवित्र आत्मा नहीं आएगा? तो जवाब है नहीं आएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कब आएगा? उसका जवाब इसी वचन में वहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा है। देखना क्या लिखा है, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। विश्वास करने वाले, विश्वास करना है। विश्वास करना है तो क्या होना ज़रूरी है पता? सुसमाचार का प्रकट होना ज़रूरी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विश्वास पाना है तो सुसमाचार प्रकट होना ज़रूरी है। एक बार देखेंगे कुरिन्थियों पत्रस का पहला पत्र
पत्रस का पहला पत्र पहली अध्याय उसका 12वां पद देखेंगे। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। विश्वास पाना है तो क्या फैलाना, क्या प्रकट होना जरूरी है? अब सुसमाचार, हाँ बोलो, सुसमाचार प्रकट होना जरूरी है ना। हालेलुया। और सुसमाचार प्रकट करने के लिए फिर से कौन जरूरत है? देखो वहां पर क्या लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। विश्वास करना है, हाँ विश्वास करने पर ही पवित्र आत्मा आएगा। तो विश्वास करने के लिए सुसमाचार का प्रकट होना, सुसमाचार का फैलाया जाना जरूरी है। सुसमाचार फैलाना है तो वहाँ पर पवित्र आत्मा का होना फिर से जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर सुसमाचार यानी क्या, गॉस्पल यानी क्या अगर देखा जाए तो गॉस्पल में 3 मेन विषय है। क्या है पता? यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही नहीं होता तो वहाँ पर विश्वास कभी स्थापित ही नहीं होता करके बाइबल कहता है। एक बार देखेंगे पहले कुरिन्थियों के पत्र 15वां अध्याय, पहले कुरिन्थियों के पत्र 15वां अध्याय उसका 17वां पद एक बार देखेंगे। 15वां अध्याय का 17वां पद। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। अगर मसीह जी नहीं उठता यानी मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता, यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही नहीं होता तो हमारा विश्वास कैसा रहता? व्यर्थ रहता। तो फिर हम विश्वास ही किस पर करते? हालेलुया। आप बताओ, आया आपको समझ में? विश्वास करने पर कौन आने वाला था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आएगा। विश्वास करने पर पवित्र आत्मा आएगा। अगर विश्वास करने के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही नहीं होगा तो विश्वास ही व्यर्थ है। तो विश्वास कहाँ करेंगे? किस पर करेंगे? किस पर विश्वास करेंगे? और जब विश्वास ही नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा कहाँ से आएगा? हालेलुया। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम फिर भी कहाँ पर होते पता? व्यवस्था के अधीन में होते। एक बार देखेंगे गलातियों के पत्र 3 अध्याय उसका 23वां पद, 3 अध्याय का 23वां पद। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं आता, विश्वास का प्रकट नहीं होता तो हम आज भी व्यवस्था के अधीन में होते। तो केवल पवित्र आत्मा कभी स्पेशल थिंग्स के लिए हमारे ऊपर आकर जाना होता, लेकिन हमारे बीच में नहीं होता। हमारे बीच में पवित्र आत्मा नहीं होता। हालेलुया। कई सारे लोगों को ये डाउट भी रहता है ऐसे कैसे नहीं होता? जब आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्यों का जब निर्माण किया तो हाँ परमेश्वर ने अपने श्वास को हमारे अंदर दिया यानी पवित्र आत्मा को दिया ना करके कुछ लोग कहते हैं। हालेलुया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लोगों का कहना यह है कि जब परमेश्वर ने क्या किया, अपने ब्रीथ को, अपने लाइफ ऑफ ब्रीथ करके बोलते हैं ना, ब्रेथ ऑफ लाइफ या लाइफ ऑफ ब्रेथ करके कहते हैं, अपने श्वास को हमारे अंदर छोड़ा तो वो कहते हैं वो श्वास ही पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा ही पहले से हमारे अंदर रह रहा है। नहीं, पवित्र आत्मा वो नहीं। परमेश्वर ने श्वास छोड़ा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर जाकर काम किया है, निर्माण किया है आपका, लेकिन वो अंदर पवित्र आत्मा अंदर आकर नहीं बैठा। हालेलुया। अगर वही पवित्र आत्मा होता स्टार्टिंग में ही पवित्र आत्मा होता तो ये बात आप एक बार वचन को एक बार लेकर देखो, परमेश्वर शरीर को ही नहीं आत्मा का भी क्या करता है? नाश करता है। हालेलुया। तो पवित्र यीशु मसीह क्या पवित्र आत्मा का नाश करेगा? नहीं। पहले जो आत्मा दिया गया था दैट्स ब्रेथ, वो हमारी आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कब आपके अंदर आएगा? जब आप नया जन्म लोगे। आपके लिए 2 जन्म है। हालेलुया। पुनर्जन्म नहीं होता है लेकिन एक जन्म जीते जी होता है। हालेलुया। आप जीवित कब कहलाते हो पता? जब आप दूसरे जन्म को लेते हो। जब प्रभु में आप दूसरे जन्म को लेते हो तभी आप
जीवित कहलाते हो। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जीवित तो कहलाते हो, लेकिन परंतु तुम कैसे हो? मरे हो। इसलिए तुमको क्या करना है? मन फिराना जरूरी है। हालेलुया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना जरूरी है। हालेलुया। फिर महिमा में नहीं पहुंचता तो कब आता पवित्र आत्मा? हालेलुया। यीशु मसीह का महिमा में पहुंचना जरूरी है। महिमा में पहुंचना यानी पुनरुत्थान होकर पिता के सिंहासन के पास जाकर विराजमान करना, महिमा में पहुंचना। हालेलुया। एक बार हम देखेंगे इब्रानियों के पत्र 9वां अध्याय, इब्रानियों के पत्र 9वां अध्याय का 12वां पद। हाँ। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। हालेलुया। कहाँ पर पवित्र स्थान पर प्रवेश किया? कहाँ पर किया? पवित्र स्थान में। किसके लहू लेकर? अपने ही लहू लेकर पवित्र स्थान में क्या किया? प्रवेश किया। हालेलुया। यानी पुनरुत्थान होने के बाद वहाँ पर ये अनिवार्य था कि यीशु मसीह अपने लहू को लेकर, आपने रेवलेशन नाम का, अपने अगर जॉन अपोस्टल जॉन का जो रेवलेशन नामक मूवी है प्रकाशित वाक्य पर, वो मूवी आप देखोगे तो वहाँ पर भी यीशु मसीह के लहू को बताया गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह के लहू को लेकर यीशु मसीह ने एक ही बार पवित्र स्थान में क्या किया? प्रवेश किया। हालेलुया। ऊंचे स्थान पर क्या किया? प्रवेश किया। वहाँ से हमें क्या मिला है? वहाँ से अपने वाचा पर, अपने प्रॉमिस पर यीशु मसीह रहकर अपने प्रॉमिस के जैसा हमें प्रॉमिस किया है कि मैं आप तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, उस रीति से यीशु मसीह ने पवित्र स्थान में पहुंचकर वहाँ से पवित्र आत्मा को भेजा करके भी बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से हमको बताता है। एक बार देखेंगे प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय उसका 32 और 33 पद को एक बार देखेंगे। प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय उसका 32 और 33। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब क्या है? गवाह है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। कहाँ जाकर? सर्वोच्च पद पाकर, महिमा में पहुंचकर, पिता के दाहिने और सिंहासन पर विराजमान होकर जिस प्रकार से हमें प्रतिज्ञा किया गया था, उसी रीति से हमें पवित्र आत्मा को दिया गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा यानी क्या कहा था मैंने? व्यक्ति है। हालेलुया। क्या है? और उंडेल देना यानी तेल के रीति से। हालेलुया। अभिषेक। हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति ही नहीं, पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। हम ट्रिनिटी के वक्त में यानी त्रित्व के विषय में कहते हैं ना, पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ बातों को देखेंगे, फिर मैं संदेश में जाऊंगा। मत्ती सुसमाचार मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय 28वां अध्याय का 19वां पद पढ़ेंगे। 28वां अध्याय मत्ती सुसमाचार 19वां पद को एक बार पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यहाँ पर कितने नाम है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्लूरल को सिंगल फॉर्म में बताया गया। इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट। इन द नेम्स ऑफ नहीं, इन द नेम ऑफ एक ही नाम है, इन द नेम ऑफ। हाँ, उसी रीति से ये आप जो कहते हो ना, आत्मा के फल है ना, आत्मा के फलों के विषय में फलो करके भी सुनाओ। फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट नहीं, फ्रूट एक ही फल है। हालेलुया। एक ही फल है। उसी रीति से यहाँ पर भी समानता को देखोगे, पिता भी
हाँ, पुत्र भी और पवित्र आत्मा को भी एक ही समानता में आप देखोगे। इवन पवित्र आत्मा क्या है? हाँ, परमेश्वर है करके बाइबल बहुत ही क्लियरली हमको बताता है। एक बार देखेंगे प्रेरितों के काम 5वीं अध्याय, प्रेरितों के काम 5वीं अध्याय, अननिया सप्फीरा के विषय में आपको मिलेगा। 5वीं अध्याय शुरुआत से हम एक बार पढ़ते हुए आएंगे, 14 पद तक पढ़ेंगे। अननिया सप्फीरा के विषय में आपको मिलेगा 5वां अध्याय का पहले से लेकर। और हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु ध्यानपूर्वक सुनेगा, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? हालेलुया। जब तक वह मेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। एक बार आप तीसरे पद को देखेंगे। तीसरे पद में देखना, तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पवित्र आत्मा से क्या बोला है? झूठ बोला है। 4 पद में किससे झूठ बोला है करके लिखा है? अब परमेश्वर से झूठ बोला है या पवित्र आत्मा से झूठ बोला? पवित्र आत्मा ही जो परमेश्वर है उनसे क्या किया है? झूठ बोला। आया आपको समझ? होली स्पिरिट इज इक्वल टू गॉड, ही इज गॉड, होली स्पिरिट इज आवर गॉड। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना यानी परमेश्वर से झूठ बोलना, वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर से झूठ बोलना, ये पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को देखा, अब परमेश्वर के रूप में भी आप पवित्र आत्मा को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारा मूल वचन था क्या था कि जब कौन आएगा? सत्य का आत्मा आएगा। क्यों आ रहा है सत्य का आत्मा? सत्य में चलाने के लिए। आत्मा कहाँ से आया है? स्वर्ग से। यीशु मसीह ने जिस प्रकार से हमें प्रतिज्ञा किया था उस रीति से पवित्र आत्मा आया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को भेजने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहाँ चढ़कर गए? पवित्र स्थान पर, पवित्र स्थान में चढ़कर गए। हालेलुया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर पवित्र स्थान में जो यीशु मसीह चढ़कर गया है वो मूसा की तरह चढ़कर नहीं गया। मूसा भी सीनाई पर्वत पर पवित्र स्थान पर चढ़कर गया था, और नीचे उतरने पर क्या हुआ? और यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा को नीचे भेजा है, दोनों ने जब नीचे आए तो वहाँ पर एक बहुत ही विचित्र बात को आप देखोगे। हालेलुया। मूसा का पर्वत पर चढ़ना लोगों पर न्याय लेकर आया है, दंड लेकर आया है, लेकिन पवित्र आत्मा का आना क्या हुआ? किस प्रकार से कलीसिया बांधी गई? पवित्र आत्मा क्यों आए? कलीसिया को पवित्र आत्मा के आने पर ही कलीसिया का निर्माण हुआ है, स्थापित हुआ है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह ने आकर अपने मंदिर का निर्माण करके गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने आकर उसमें जीवन डाला। क्या डाला है? जीवन डाला है। हालेलुया। एक बार देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय, डिफरेंस को एक बार देखेंगे। 28वां पद, 32 देखेंगे। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। हालेलुया। 3000 के लगभग लोग क्या हो गए? मारे गए। कहाँ पर? सीनाई पर्वत पर चढ़ने के बाद जब ये नीचे क्या कर रहे थे? नीचे क्या कर रहे थे? एक बछड़ा, सोने के बछड़ा को बनाकर क्या कर रहे थे? उसकी उपासना, पूजा कर रहे थे। सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने क्या दिया? मूसा को 10 आज्ञा दिया। हालेलुया। 10 आज्ञा को जब दिया और पर्वत से जब सीनाई पर्वत से जब होकर नीचे आया तो वहाँ पर कितने लोग मारे गए? लगभग 3000 लोगों पर दंड आया और वो क्या हो गए? मारे गए। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह पवित्र स्थान पर या पवित्र स्थान में जब वो चढ़कर चले गए,
हालेलुया। पवित्र स्थान में वो जब चले गए, 10 आज्ञा के बदले, वो 10 आज्ञाओं के बदले जब हमको पवित्र आत्मा को दिया, तब कलीसिया में क्या हुआ पता? 3000 लोग मारे नहीं गए। दूसरी अध्याय के 41 पद प्रेरितों के काम में देखिएगा, वहाँ पर 3000 लोग मारे नहीं गए, परंतु कलीसिया में 3000 लोग शामिल हो गए, मिल गए करके हमको बाइबल वहाँ पर स्पष्ट रीति से बताता है। एक बार देखेंगे प्रेरितों के काम, दूसरी अध्याय उसका 41 पद को हम एक बार पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। कितने लोग मिल गए? 3000 लोग क्या हो गए? उनमें मिल गए करके हमको बाइबल बताता है। हालेलुया। दैट इज द डिफरेंस। हालेलुया। वो क्या है? यहाँ पर डिफरेंस है। पवित्र आत्मा का आना, पवित्र आत्मा के आने से कलीसिया में जीवन आ गया, कलीसिया जिलाया गया है। हालेलुया। कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं होगा तो वहाँ पर लोग मारे जाएंगे, लेकिन कलीसिया में पवित्र आत्मा होने पर कलीसिया जिलाया जाएगा, स्थापित होगा करके वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। अब हमें जो आत्मा दिया गया है वो कैसा आत्मा है? हालेलुया। अब जो आत्मा, सत्य में चलाने वाली आत्मा जो हमें दिया गया है वो कैसा आत्मा, हमने कैसे आत्मा को पाया है, हम एक बार बाइबल में देखेंगे। रोमियों के पत्र 8वीं अध्याय का 15वां पद। रोमियों के पत्र 8वीं अध्याय का 15वां पद। आठवां अध्याय उसका 15वां पद, रोमियों के पत्र। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते। हमें कैसा आत्मा मिला है? लेपालकपन, यानी पुत्र की आत्मा मिली है करके, पुत्र की आत्मा मिलने पर हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की आत्मा, पुत्र की आत्मा हमको मिली है करके बाइबल कहता है। सेम इसी वचन को फिर एक बार हम पढ़ेंगे। गलातियों के पत्र 4वां अध्याय उसका 6वां पद को एक बार देखेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, किसे? अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। हालेलुया। अब कैसे आत्मा को हमने पाए हैं? पुत्र की आत्मा को। फिर एक बार कहेंगे, कैसे आत्मा को पाए हैं? पुत्र की आत्मा को। ये पुत्र की आत्मा जो है वो दासत्व की आत्मा की जैसे नहीं है। दासत्व की आत्मा यानी व्यवस्था के अधीन। व्यवस्था के अधीन में केवल डर, भय होता है ना। क्योंकि वहाँ पर देखना एक बार, रोमियों के पत्र 8वीं अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा है? 15वां पद में क्या लिखा है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हालेलुया। भयभीत होने वाली आत्मा तुमने नहीं पाए हो, बट तुम लेपालकपन यानी पुत्र की आत्मा को पाए हो, जिससे तुम्हें हियाव मिलता है, हिम्मत मिलता है। हालेलुया। एक बार देखेंगे पहले तीमुथियुस के पत्र, दूसरे तीमुथियुस के पत्र, क्षमा करें, दूसरे तीमुथियुस के पत्र पहली अध्याय उसका 7वां पद को एक बार देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हालेलुया। उसी रीति से प्रेरितों के काम 4वां अध्याय उसका 13वां पद एक बार देखेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 13वां पद जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद यूहन्ना और पतरस किस प्रकार से वो रह रहे यहाँ पर दिखाई देता है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को हियाव देखा, हालेलुया, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है,
तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। यीशु के साथ रहने वाले, यीशु के उपदेश को सुनने वाले, पवित्र आत्मा पाने के बाद वो भले ही अनपढ़ हो, साधारण मनुष्य हो, उनमें उन्होंने क्या देखा? हियाव देखा, हिम्मत देखा, सामर्थ को उन्होंने देखा। हालेलुया। ऐसे हमने क्या पाए हैं? हाँ, क्या पाया है? आत्मा, पुत्र की आत्मा को पाया। हालेलुया। पुत्र की आत्मा हमारे ऊपर अग्नि, आग को बरसाने के लिए नहीं, आग को बरसाने के लिए नहीं आया है। पुत्र की आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर न्याय की आग, दंड की आग को हमारे ऊपर बरसाने के लिए नहीं, परंतु उद्धार को बरसाने के लिए आया है। एक बार देखेंगे उन पद को भी। लूका सुसमाचार 9 अध्याय 54 पद। लूका सुसमाचार 9 अध्याय 54 पद। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हालेलुया। 55 देखो। परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य के पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। हालेलुया। ये आग गिराने वाली आत्मा, देखना वहाँ पर चेले क्या पूछ रहे, याकूब और यूहन्ना परमेश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें क्या कर दे? भस्म कर दे। किसकी आत्मा? ये आग उतर कर, आकाश से आग को उतरा कर भस्म करने वाली आत्मा एलिया की आत्मा। हालेलुया। एलिया ने उतरवाया था लोगों को क्या करने के लिए? भस्म करने के लिए। ये भी वैसे ही पूछते, क्या पूछते हैं? क्या हम भी एलिया के समान? तेलुगु बाइबल में वहाँ पर क्लियरली लिखा है एलिया के समान। हालेलुया। एलिया के समान क्या हम भी आकाश में से आग को उतरवा कर लोगों पर डाल दें, क्या भस्म कर दें? परमेश्वर क्या कहता है, तुमने कैसी आत्मा पाए हो तुम नहीं जानते। तुम कैसी आत्मा पाए हो तुम नहीं जानते हो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो है वो आग बरसाने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, परंतु क्यों आया है वहाँ पर? प्राणों का उद्धार करने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए, नाश करने के लिए नहीं आया करके हमको बाइबल में देखता है। हालेलुया। फिर एक बार हम यहाँ पर भी देखेंगे लेवी व्यवस्था 9 अध्याय का 24वां पद। हाँ, 9 का 24। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या वहाँ पर उतर आया है? आग उतर आकर, हाँ, किसे भस्म कर दिया है? चर्बी से होम बलि को। देखना, जो वहाँ पर बलि दिया गया है उसे क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? भस्म कर दिया है। हालेलुया। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर यहाँ पर देखा जाए, आकाश से उतरकर लोगों को भस्म करने वाली आत्मा एलिया की आत्मा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय के 10वां वचन से आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से एलिया वहाँ पर प्रार्थना करता है कि आकाश से आग उतरे और लोगों पे गिरे, भस्म हो जाए। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए जो यीशु मसीह आया है वो होम बलि के नाई वेदी पर चढ़ चुका है। हालेलुया। हमारे ऊपर आने वाली दंड को, हमारे ऊपर आने वाली आग को अब किसने अपने ऊपर ले लिया है? यीशु मसीह ने हमें अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अपने ऊपर यीशु मसीह ने क्या कर लिया? उस आग को ले लिया है और हमें क्या दिया है? अनुग्रह दिया। इसलिए रोमियों के पत्र 6वां अध्याय, रोमियों के पत्र 6वां अध्याय का 14 पद को हम देखेंगे तो वहाँ पर दिखता है कि पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हम अब पाप के अधीन में नहीं है। हालेलुया। परंतु हम किसके अधीन में है पता? अनुग्रह के। अनुग्रह के क्या है? अधीन में है करके हम बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। आत्मा क्यों उतर आई है? क्यों उतर आई है? हमें अनुग्रह में चलाने के लिए। हालेलुया। उसी रीति से पिछले सप्ताह हमने क्या देखा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना और हमारे ऊपर आना। आज और भी कुछ बातों को, इन्हीं बातों को थोड़ी गहराई में समझने की, ग्रहण करने की पूरी रीति से हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। हालेलुया।
एक बार देखेंगे हम कुछ बातों को लूका सुसमाचार से देखेंगे। लूका सुसमाचार 4 अध्याय, लूका सुसमाचार 4 अध्याय, लूका सुसमाचार 4 अध्याय, इसका 34 पद को एक बार देखेंगे। हे यीशु नासरी, हाँ। तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर शैतान यीशु मसीह से कहने वाले बातों को एक बार देखेंगे। हे यीशु नासरी, हाँ पढ़ो, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या हाँ। तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन मैं है। तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। हालेलुया। शैतान जानता है कि हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर किसकी आत्मा है। कौन जानता है? शैतान जानता है। बहुत ही अच्छी रीति से जानता है कि हमारे अंदर किसकी आत्मा है। पुत्र की आत्मा। पुत्र की आत्मा यानी पवित्र आत्मा। पुत्र की आत्मा यानी पवित्र आत्मा क्या है? अब हमारे अंदर है। हालेलुया। पुत्र बनने के लिए, पुत्र की आत्मा हमारे अंदर आने के लिए हमें भी क्या बनना जरूरी है? पुत्र बनने की जरूरत है। हालेलुया। पुत्र की आत्मा हमारे अंदर आने के लिए क्या जरूरी है? पुत्र बनना जरूरी है। हालेलुया। पुत्र कौन है? पुत्र हम कब बनते हैं? पुत्र कौन है इस संसार में? पुत्र कौन है? परमेश्वर के पुत्र कौन है इस संसार में? संसार में पहले से हम लोग बाकी लोग नहीं है। नहीं, बाकी तो सभी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। वचन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, पुत्र कौन है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12वां पद। पुत्र की आत्मा हमारे अंदर रहने पर हम कौन हैं, किस प्रकार से हम बाहर दिखते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पुत्र की आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने पर हम बाहर किस प्रकार से दिखाई देते हैं। डिफरेंस क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने पर डिफरेंस क्या है बाकी लोगों में और विश्वासी लोगों में, यानी कलीसिया के लोगों में, कलीसिया में रहने वाले विश्वासी में और बाहर रहने वाले लोगों में डिफरेंस क्या है। हालेलुया। एक बार देखेंगे पुत्र कौन है। रोमियो ये यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 12वां पद। हाँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। जिसने, किन्होंने उन्हें क्या किया? ग्रहण किया। हाँ, ग्रहण किया। उनको क्या होने का अधिकार दिया है? परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान। जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, यानी जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, उसको परमेश्वर ने क्या दिया है? उनको परमेश्वर ने क्या दिया? अधिकार दिया है कि परमेश्वर का। हालेलुया। अब परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। विश्वास ना होने पर पुत्र नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है पता? जब हम इसी वचन के दूसरे पंख को भी लेकर आते हैं, इस वचन के दूसरी गवाही को भी हम जब लेकर आते हैं, तो वो गवाही हमको क्या कहता है पता? आत्मा ना होने पर हम पुत्र नहीं कहलाते। एक बार देखेंगे उन पद को भी, एक बार देखेंगे। रोमियो के पत्र 8वें अध्याय का 9वां पद। रोमियो के पत्र 8वें अध्याय का 9वां पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब विश्वास ना होने पर हम पुत्र नहीं कहलाएंगे या पवित्र आत्मा ना होने पर हम पुत्र नहीं कहलाएंगे? दोनों होने चाहिए ना। जब हम विश्वास करेंगे जब तो पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। वेरी गुड। हालेलुया। विश्वास करने पर पवित्र आत्मा। विश्वास कब हम करते हैं? जब विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने पर हमारे अंदर कौन आता है? हमारे अंदर कौन आकर बसता है? पवित्र आत्मा आकर बसता है। विश्वास नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा अंदर नहीं आएगा, यानी विश्वास ना करने पर भी पवित्र आत्मा
नहीं आएगा। इसका यानी इसका मतलब एक ही है, विश्वास ना करने पर भी पुत्र नहीं कहलाएंगे, पवित्र आत्मा ना आने पर भी पुत्र नहीं कहलाएंगे। फिर बाकी लोग क्या पुत्र नहीं है? वो सब भी पुत्र ही है, वो भी परमेश्वर के ही पुत्र है। एक बार बाइबल में देखेंगे, लूका सुसमाचार 3 अध्याय का 38वां पद क्या लिखा है? लूका सुसमाचार 3 अध्याय का 38 लास्ट पद को एक बार देखेंगे। और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आदम किसका पुत्र करके लिखा है बाइबल में? परमेश्वर का पुत्र है। अब आदम से आने वाले सभी बच्चे क्या हैं? आदम से अब आने वाले सभी बच्चे कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। कई सारे पासवान, कई सारे बड़े बड़े पासवान कलीसिया में या बाहर क्या कहते पता? परमेश्वर के पुत्र यानी केवल हम, बाकी सब लोग कौन है पता? हाँ, शैतान के ही पुत्र। वहाँ पर डाल देते, चिट्ठी में डाल देते, परमेश्वर के पुत्र केवल हम हैं, बाकी सब शैतान के पुत्र। हाँ, वो एक ही माइंड में रह जाते, यही विश्वासियों के भी माइंड में रहता है। हालेलुया। लेकिन आदम भी परमेश्वर का पुत्र है और आदम से निकलने वाले भी परमेश्वर के पुत्र ही कहलाते हैं। हालेलुया। दोनों में डिफरेंस क्या है पता? उस पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया। अधिकार के विषय में मैंने पिछले वर्ष मैंने बताया था इस संदेश को। पुत्र होने का अधिकार क्या होता है, कैसा होता है? हालेलुया। पुत्र होने का अधिकार क्या होता है और कैसे होता है? हालेलुया। अब यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि उसके पुत्र कहलाए। पुत्र कितने प्रकार के होते हैं पता? 2 प्रकार के होते हैं। एक बार बाइबल में देखेंगे, कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय 6वां पद। कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय का 6वां पद। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकोप आज्ञाओं को ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। यानी आज्ञा मानने वालों पर नहीं पड़ता। नहीं मानेंगे, आज्ञा को नहीं मानेंगे, आज्ञाकारी में नहीं रहेंगे तो कोप आएगा, क्रोध आएगा। लेकिन आज्ञाओं को मानेंगे, यानी वहाँ पर 2 जन है, 2 प्रजा है, जो आज्ञा मानते भी है और एक आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से ही लोगों को क्या करके रखा है? अपनी प्रजा को नियुक्त किया है, किस पर दंड आएगा और किस पर दंड नहीं आएगा। हालेलुया। कैसे इन बातों को हम स्मरण कर सकते हैं? एक बार देखेंगे, एफिसियों के पत्र 1 अध्याय 4 और 5वां पद। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें क्या कर लिया है? चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालक पुत्र हो। पुत्र पहले से ही है। हालेलुया। आदम में से निकले हुए सब कैसे हैं? पुत्र ही है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को परमेश्वर ने पहले से ही क्या कर लिया है? चुन लिया है कि वो क्या रहे? लोपालक पुत्र हो, उसके पुत्र कहलाए। हालेलुया। अब पुत्र कौन है? हाँ, पुत्र तो है, सब है। पुत्र तो कौन है? सब है। लेकिन उनमें से परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुनकर अपने लिए नियुक्त किया है कि वो लोग क्या हो सके? लोपालक पुत्र कहलाए। यानी परमेश्वर के पुत्र स्पेशल कैटेगरी, अधिकार उनको दिया गया। हालेलुया। आपको अंत के दिनों में जब तुरई फूके जाएंगे, 7 तुरई जब फूके जाएंगे, वहाँ पर पाताल में से टिड्डी जैसे समान, टिड्डी के समान बड़े बड़े भयानक पाताल में से जंतु आकर क्या करेंगे पता? जिस पर शैतान का मोहर होगा उनको क्या करेगा? पीड़ाए देगा, दुख देगा, मारेगा नहीं, मृत्यु नहीं आएगी, मरने पर भी मृत्यु नहीं आएगी। वो मरने के लिए सोचकर 30 वहाँ से भी घिर जाएंगे, फिर भी केवल हड्डी वड्डी टूटेगा, लेकिन मरेंगे नहीं। लेकिन किसी हानि नहीं पहुँचाएगा जिस पर पवित्र आत्मा का मोहर लगा हो। पवित्र आत्मा का मोहर कब लगता है? बपतिस्मा लेने पर। अधिकार
पाने पर। आए आपको समझ में अधिकार का? हाँ, कितना स्पेशल थिंग हमको परमेश्वर ने दिया है। मोहर लगाया जाएगा हम पर। पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर क्या लगा के रखा है? मोहर लगाया है। वो मोहर दिखाई नहीं देता है, हालेलुया। अदृश्य रूपी से अगर वो शैतान हमको देखेगा तो उसको वो मोहर, पवित्र आत्मा की मोहर दिखाई देगा। कब हमें मोहर दिया गया है और ये मोहर कब तक हमारे ऊपर रहेगा? एक बार हम बाइबल में से ही कुछ बातों को एक बार हम देखेंगे। एफिसियों के पत्र पहली अध्याय 13वां पद। हाँ, एफिसियों के पत्र पहली अध्याय का 13वां पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे सत्य का वचन सुना, उद्धार का सुसमाचार है, जो उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। देखना, सत्य का जिसने सुसमाचार को सुना है और उद्धार पाया है, हाँ, और जो उस सुसमाचार पर विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है उन पर। जो सत्य का सुसमाचार हमने सुना है, जिससे हमने उद्धार पाया है और उस पर विश्वास किया है, उस दिन से हमारे ऊपर क्या लगा है? पवित्र आत्मा का मोहर, छाप लगा है। कब तक रहेगा? एक बार देखेंगे एफिसियों के पत्र वहीं पर 4 अध्याय का 30वां पद। 4 अध्याय चैप्टर 4 वर्स 30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। कब तक ये छाप हमारे ऊपर रहेगा? जब से हम उद्धार पाया है तब से लेकर, जब से सत्य के सुसमाचार को हमने विश्वास किया तब से लेकर, हाँ, छुटकारे के दिन तक क्या होगा? मोहर छाप दी गई है। मोहर हमारे ऊपर लगाई गई। हालेलुया। विश्वास करने पर ही पवित्र आत्मा का छाप क्यों लगाया गया है? विश्वास करने पर ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आया है? और वो विश्वास ना करने पर, अब सभी कैसे हैं? परमेश्वर के पुत्र ही है, सारे संसार परमेश्वर की पुत्र है। विश्वास करने पर ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आया है? देयर इज अ स्पेशल रीजन फॉर दिस। हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वास करने पर ही क्यों हमारे अंदर आए? एक बार देखेंगे हम बाइबल में से ही कुछ बातों को देखेंगे। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय का 43 पद। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय का 43 पद को एक बार हम देखेंगे, क्या लिखता है वहाँ पर? क्या लिखा गया है? उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हाँ, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की, देखना, पापों की क्षमा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी परमेश्वर के पुत्र ही है, हालेलुया। लेकिन उस पर विश्वास करने पर हमको क्या दिया गया? अधिकार दिया गया है। अधिकार मिलने पर, यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने पर, हमारे अंदर बसने पर, पवित्र आत्मा ने स्पेशल रीति से हमारे ऊपर क्या लगाया है? अपना छाप लगाया है छुटकारे दिन तक रहने के लिए। हालेलुया। लेकिन क्यों विश्वास करने पर ही पवित्र आत्मा आ रहा है? यानी विश्वास करने पर पापों की क्षमा, पाप की क्षमा हमको मिलती है, पापों की क्षमा हमको मिल रही है। हालेलुया। पाप कहाँ पर रहता है? पाप कहाँ पर बसता है? पापों की क्षमा कहाँ पर मिलती है? यानी हृदय में। हाँ, कहाँ पर मिलती है? हृदय में। हृदय परिवर्तन होने पर ही पाप निकलता है। हालेलुया। पाप कहाँ पर रहता है? यानी बाइबल में, हिंदी बाइबल में देखा जाए, कहीं पर हृदय को मन करके लिखा गया है, इसलिए मन ऐसा है, मन में बुरी विचार मन से निकलता है करके लिखा। नहीं, एक्चुअली पाप कहाँ पर रहता है? अगर देखा जाए तो हृदय में रहता है। हालेलुया। हृदय में क्या रहता है? पाप रहता है। मन में तो वचन रहता है। ध्यान पूर्वक सुनो, मन में तो क्या रहता है? वचन रहता है, रट्टे मारे हुए पूरे वचन रहते हैं। अंदर पाप रहते पर भी अंदर पाप रहता है, हृदय में पाप रहता है, लेकिन मन में वचन रहता है। भजन संहिता 23वां अध्याय बोलोगे, 91वें अध्याय को बोलोगे, कई सारे वचन को मुंह पर ही कई सारे वचन क्या हो जाते हैं? क्या रहता है? आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, इट विल कम, ऑटोमेटिकली आ जाता है, मन में रहता है। सदुकी फरीसियों के पास भी वचन ही है। कहाँ पर है पता? वचन भी उनके मन में ही है, लेकिन परमेश्वर कहता है उनका हृदय मेरे से दूर है ना। यशायाह भविष्यवक्ता ने जिस प्रकार से भविष्यवाणी किया है करके यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं यीशु मसीह?
जिस प्रकार से यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है कि उनके कान तो होते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है, आँख होते लेकिन वो देखते नहीं है, क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर के पास नहीं है, परमेश्वर की ओर उनके हृदय नहीं लगा, बहुत ही दूर है उनका हृदय। हृदय में पाप होता है, लेकिन विश्वास करने पर, परमेश्वर पर विश्वास करने पर पाप की क्षमा मिलती है, यानी हृदय में से पाप निकल जाता है। तो पवित्र आत्मा भी आकर कहाँ बसता है? हृदय में आकर बसता है। गलातियों के पत्र 4 अध्याय का 6वां पद को एक बार देखो। गलातियों के पत्र 4 अध्याय का 6वां पद को एक बार देखेंगे। और तुम जो पवित्र हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में कहाँ पर भेजा? हमारे हृदय में ही पवित्र आत्मा को भेजा है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 38-39 पद को आप पढ़ने पर आपको वहाँ पर मिलेगा, विश्वास करने पर वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आने वाला है, हमारे अंदर आने वाला है, हमारे हृदय में आकर बसेगा करके। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, पवित्र आत्मा जीवन के जल के नाई, जीवन के नदी के नाई, सोते के नाई हमारे हृदय से फूटकर निकलेगा, है ना? यही वचन है ना 7वें अध्याय के 38वें पद में। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, सोते के नाई, जल के नाई, नदी के नाई हमारे हृदय में से बहने लगेगा। हालेलुया। अब देखिएगा, हृदय करके जहाँ पर भी लिखा है वो हृदय हमारे हृदय को नहीं दर्शाता, यानी इस शरीर के अंदर के हृदय को नहीं दर्शाता है। भीतरी पुरुष आत्मा करके एक है ना? हमारे अंदर एक आत्मा करके एक व्यक्ति है। वो आत्मा के भी मन है, वो आत्मा का भी सोच है, सोचता है, बोलता है, व्यक्ति भी बात करता है ना। तो हमारे अंदर की व्यक्ति भी क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। इसी रीति से हमारे आत्मा के अंदर भी क्या है? हृदय है। हमारे आत्मा के अंदर भी क्या है? हृदय है। और जब इस आत्मा के अंदर की हृदय में जब पवित्र आत्मा जाता है तो क्या बहने लगता है? अंदर जीवन का जल बहने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपके शरीर के अंदर की शरीर के अंदर के हृदय में ब्लड जो है, हृदय क्या करता है? ब्लड फ्लो करता है, तो आपको जीवन मिलती है ना? आपके शरीर को क्या मिलती है? जीवन मिलती है। हृदय बंद हो जाएगा तो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो आप जीवित रहोगे? नहीं, मर जाओगे। हालेलुया। उसी रीति से जब भीतरी पुरुष के अंदर जो हृदय है, उस हृदय में जब पवित्र आत्मा बस जाता है, हालेलुया, और जब फ्लो होने लगता है, जीवन का जल जब भीतरी पुरुष के अंदर फ्लो होने लगता है, तो आत्मा कैसा होता है? जीवित होता है। आत्मा क्या होता है? अब जीवित रहता है। हालेलुया। ही इज अलाइव। भीतरी पुरुष को इसलिए पौलुस क्या कहता है? बाहरी पुरुष तो क्या हो रहा है? दिन ब दिन क्षीण होते जा रहा है, बलहीन होते जा रहा है, लेकिन भीतरी पुरुष क्या हो रहा है? हालेलुया। क्या हो रहा है? दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बलवंत होता जा रहा है। हालेलुया। यानी देखिएगा आप डिफरेंस कितना है करके पौलुस हमको वहाँ पर बता रहा है। हालेलुया। अब ऐसे पुत्र की आत्मा को हमने क्या किया है? पाया है, हमारे अंदर हमने लिया है। पुत्र की आत्मा को हमने हमारे अंदर लिया है, तो शैतान भी देखकर हमें पहचान सकता है कि ये कौन है? ये तो परमेश्वर का पुत्र है। आज अगर आपके अंदर भी पवित्र आत्मा रहेगा तो सामने से ही देखने वाले संसार हो या शैतान हो, आपको देखते ही क्या बोलेगा? ये क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन आपसे नहीं कह रहे, क्यों? क्योंकि आप शैतान के पुत्र के समान जीते हो। इतना ही है, डिफरेंस नहीं है। हालेलुया। वहां पर शैतान देखकर ही कह रहा है तुम परमेश्वर के पुत्र हो, लेकिन आज संसार भी हमको देखकर नहीं कह सकती कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। क्यों? हम उस रीति से जी रहे हैं, जिस प्रकार से संसारिक जीवन को जी रहे हैं, हम भी उसी प्रकार से जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वचन को लिए हुए जब हम पृथ्वी पर चलते हैं, समाज में जब हम वचन को थाम कर जब चलते हैं, तो ज्योति के समान प्रकाशमान होते रहते हैं। ज्योति के समान हमारे अंदर से ज्योति उनको दिखाई देता है। वो कहेंगे ये परमेश्वर का ही पुत्र है करके। हालेलुया। दैट इज़ द पावर ऑफ होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर से क्या करता है? ज्योति, प्रकाश मन को हमारे अंदर
हाँ क्या करता है? प्रकाश को, आग को जलाता है। इसलिए हमको आग को बुझाना नहीं चाहिए, जलाते रहना चाहिए करके वचन कहता है। हालेलुया। ये हमने देखा कि परमेश्वर हमारे अंदर यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार के आत्मा को हमने हमारे अंदर पाया है। अब हमारे ऊपर के विषय को भी एक बार देखेंगे, ऊपर किस प्रकार से आत्मा हमारे ऊपर आता है एक बार देखेंगे। लूका सुसमाचार 4 अध्याय का 18वां पद। लूका सुसमाचार 4 अध्याय का 8वां पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ। मेरा अभिषेक किया है। हाँ और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधे को दृष्टि पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। किस पुस्तक में से यीशु मसीह इन बातों को, भविष्यवाणियों को वहाँ पर बता रहे थे? और वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा भी ये भविष्यवाणी अब पूरी है ना, पूरी हो चुकी है ना। हाँ। देखो वहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। हाँ। तब वह उनसे कहने लगा, आज की ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। हाँ, आज की ये लेख तुम्हारे सामने क्या हो चुकी है? पूरा हुआ है। पूरा हो चुका है। किस पुस्तक में से लेकर बता रहा था? यशायाह की पुस्तक में से। यानी हमको एक बार यशायाह की पुस्तक में उन बातों को देखना पड़ेगा ना। देखो एक बार डिफरेंस क्या है। अभिषेक यानी क्या? अभिषेक यानी क्या? तेल उंडेलना, सर पर तेल उंडेलना। अभिषेक यानी तेल इज इक्वल टू तेल, ऑयल, अनॉइंटिंग ऑफ ऑयल। अनॉइंटिंग यानी ऑयल। हालेलुया। अब ये तेल जो अभिषेक है, अब ये अभिषेक अंदर है या ऊपर है? ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर वो अभिषेक है। हालेलुया, वो अभिषेक है। ये अभिषेक कैसा है? एक बार यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय देखेंगे, सेम इसी वचन को वहाँ पर 61 अध्याय पहले पद से लेकर हम जब देखेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। बस इस वचन में और वहाँ पर लूका सुसमाचार 14 अध्याय का 18वां पद ना में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पूरा हो चुका है, ओके। वहाँ पर वचन में डिफरेंस है, देखना कुछ लाइंस वहाँ पर आपको यशायाह की पुस्तक में जो लाइन है वहाँ पर आपको लूका सुसमाचार में वो लाइन आपको नहीं मिलेगा। वही अभिषेक होता है, देखना एक बार पढ़ना। हाँ, जोर से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का हाँ। और सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ। कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और उसके बाद नेक्स्ट उसके पलटा। हाँ बोलो, पढ़ो। तब उसने पुस्तक बंद करके प्रसन्न, लूका नहीं, यशायाह की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक में पढ़ना है। प्रसन्न का प्रचार और पलटा। प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा। प्रसन्न रहने के वर्ष का। यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय में आप देखना, तीसरे पद में क्या लिखा है? प्रसन्न रहने के वर्ष का और पलटा लेने के दिन का। पलटा लेने के दिन लूका सुसमाचार में लिखा है? देखो पढ़ो, लूका सुसमाचार में लिखा है? नहीं लिखा है। हालेलुया। अभिषेक यानी कहाँ पर हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, वो अभिषेक ही हमको सिखाता है, बताता है। आज ही हमने गीत गाया ना, कहाँ मुझको जाना, कहाँ मुझको
हाँ, क्या है मुझको कहना, सिखला दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू ना चाहे वहाँ मैं ना चाहूँ। ये सब कब होता है? गीत में भक्त ने किस प्रकार से लिखा? अभिषेक से ही लिखा है। अभिषेक यानी क्या होता है पता? अभिषेक समय समय पर आपको क्या करता है? चेतावनी देता है। हालेलुया। समय समय पर आपको क्या करता है पता? कंफर्ट देता है। हालेलुया। एनकरेजमेंट वाली बातों को आपको बताता है। हालेलुया। एनकरेजमेंट वाले बातों को आपको सिखाता है। अभिषेक क्या करता है? समय पर किस समय क्या कहना है, किस समय कहाँ जाना है, हमको कौन? अभिषेक ही वो हमको, पवित्र आत्मा की अभिषेक ही हमको चलाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर भी देखिएगा, पवित्र आत्मा की अभिषेक हाँ किस पर है? यीशु मसीह पर है। और यीशु मसीह कहता है कि यशायाह नबी ने जो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या लिखा है, जो लेख लिखा है, वो अब तुम्हारे बीच में क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। ऐसे कैसे पूरा हुआ? पलटा देने वाली बात तो यीशु मसीह ने कहा है नहीं। यानी यीशु मसीह पर जो अभिषेक है, यीशु मसीह जानता है कि मुझे कहाँ पर क्या कहना है और क्या कहाँ पर क्या नहीं कहना है। इसलिए सभी कैसे अचंभा है, आश्चर्य हो गए सभी। ऐसा क्या भविष्यवाणी कर रहा है? पलटा लेने वाली बात को तो वहाँ पर बताया ही नहीं है, ये क्या हो रहा है? हालेलुया। लेकिन वहाँ पर देखिएगा हुआ क्या। लूका सुसमाचार 4 अध्याय उसका 22 पद। लूका सुसमाचार 4 अध्याय 22 पद। सबने उससे सराया और जो अनुभव की बातें उसके मुंह से निकली थी उसने अचंभे हुआ और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर क्या कहावत अवश्य कहोगे? हे वेश्य, अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने तुझ। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ पर वहाँ के लोग क्या सोच रहे पता? जिस प्रकार से यशायाह ने क्या किया है, भविष्यवाणी किया है, उसी रीति से अगर ये भी भविष्यवाणी करते तो क्या होता? कुछ होता वहाँ पर? नहीं। वो पत्थर लेकर मारते हैं। वहाँ से यीशु मसीह चले गए, उन पर पथराव हुआ और वो सम्मान उनको नहीं मिला। इसलिए वहाँ पर लिखा है, देखना 24वां पद में, मान सम्मान कोई भविष्यवक्ता अपने ही देश में मान सम्मान नहीं पाता। हालेलुया। क्यों नहीं पाता? क्योंकि यशायाह नबी ने जिस प्रकार से कहा है वहाँ उस रीति से, पूरी रीति से भविष्यवाणी को बोला ही नहीं। पलटा लेने वाली बात को तो बोला ही नहीं, छोड़ दिया। उसके बदले क्या बोला? अनुग्रह की बातें करने लगा, अनुग्रह की बातें बोलने लगा। इसलिए वो लोग क्या करने लगे पता? पथराव करने लगे। हालेलुया। उनके कान कैसे पता? खुजली वाले कान है। उनको एक्चुअली जो सुनना है वही सुनेंगे, उसके अलावा दूसरी बातें नहीं सुनेंगे। उनको अच्छा नहीं लगता। आज ऐसे ही है अपने यहाँ पर। हालेलुया। इस कलीसिया में हो, कहीं पर भी हो, कलीसिया कैसी हो चुकी है पता? कान को जो अच्छा लगेगा वो सुनेंगे, बाकी का अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। लेकिन अभिषेक क्या करता है पता? जहाँ पर जो बोलना है वहीं पर उन बातों को बोलता है। अभिषेक नहीं रहने वाले कुछ जगह पर जाकर क्या बोलकर आते समझ में नहीं आता। हालेलुया। मैंने सुना था एक पास्टर जी ने जाकर, मैंने आपको कई बार बताया हो ना, हिंदू फैमिली में जाकर कहकर आते हैं कि आत्मा कछु नहीं होती, ये सब शैतानी होती है। अब उनको थोड़ी ना पता वो सब शैतान होता है। वो तो क्या सोचेंगे? हमारे पुरखाओं हमको दिखते हैं। हालेलुया। वो तो क्या मानेंगे? हमारे पुरखाओं हमको आत्मा के रूप में कभी कभी दिखाई देते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं वो सब क्या होता है? दुष्ट आत्मा का एक नाटक होता है। अब ऐसा जाके हम उनसे कहेंगे तो वो क्या सोचेंगे? हालेलुया। झाड़ू वाड़ू लेकर मारेंगे नहीं, पक्का मारेंगे। बताने का कुछ तरीका होता है। हालेलुया। सत्य को स्थापित करने के लिए हमारी बोल कैसी होनी चाहिए? मीठा और मधुर होना चाहिए। सत्य को बताने के लिए वक्त आने पर वाद विवाद भी करके सत्य को स्थापित करे, जरुब्बाबेल के नाई, तो हमको वो भी क्या करना पड़ेगा? सत्य को स्थापित करना पड़ेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर अभिषेक से जब हम चलते हैं तो हमारे बातें, हमारी बोल किस प्रकार से होती है एक बार देखेंगे। कुलुस्सियों के पत्र 4 अध्याय का 6वां पद। 4 अध्याय का 6वां पद, कुलुस्सियों के पत्र। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह। 5वां पद से देखना, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से क्या करें? हाँ, बर्ताव करो। बाहर वालों के साथ आप बुद्धिमानी से बर्ताव करते हो, बुद्धिहीन से आप बर्ताव करते हो।
मूर्ख के समान बर्ताव करते हो। सोचना जरूरी है। हालेलुया। तुम्हारा वचन कैसा रहना चाहिए? सदा अनुग्रह सहित और सलो ना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कुछ लोग बहुत ही घमंड रीति से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग जब क्रोध में बात करते, गुस्से में बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं पता है? ये एलिया के समान बात करते हैं। एलिया भी किसी को सुनता नहीं है, सुनने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं देता कि मैं किसी को सुनूं, सामने वाले को मौका ही नहीं देता। एलिया इतना भयंकर है। एलिया को अगर हम बुलाएंगे अपने घर पे भी, एलिया नहीं आएगा। मैं क्यों आऊँ, तुम मेरे पास आओ, ऐसी बातें करता है एलिया। हाँ, एलिया भयंकर, बहुत क्रोध। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि एलिया के अभिषेक हाँ हमारे ऊपर है, इसलिए हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन एलिया की अभिषेक यानी क्या? आप एलिया की पूरी स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको एलिया के अभिषेक समझ में आएगा। हालेलुया। एलिया इतना भयंकर था कि आग लोगों पर गिरे, भस्म हो जाए, और आग उतर कर भस्म भी लोग हो गए। लेकिन पवित्र आत्मा की आग कैसी है पता? कैसा है? वचन कैसा रहना चाहिए? सदा अनुग्रह सहित और सलो ना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से क्या करे? उत्तर दे। हालेलुया। उचित रीति से उत्तर दे। सत्य को स्थापित करने के लिए क्या करें? सही रीति से उत्तर दे। मीठा भी रहना चाहिए और सत्य भी वहाँ पर स्थापित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पर जो अभिषेक है, यीशु मसीह पर का जो अभिषेक है, वो जब उतर कर यीशु मसीह पर आया था, वो अभिषेक वहाँ पर पलटा देने के लिए नहीं, परंतु उद्धार करने के लिए परमेश्वर आया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर आएगा, दूसरे आगमन जब होगा, तब उद्धार देने वाली बात अलग होकर अब अभिषेक कैसा चलेगा? पलटा देने वाला चलेगा। हाँ, समय समय पर किस प्रकार से चलना चाहिए, अभिषेक ही हमको क्या करता है? सिखाता है। एक बार देखेंगे 3 अध्याय का 17वां पद, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 17वां पद क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत की उसका उद्धार पाए। उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। जगत में क्यों नहीं भेजा? दंड देने नहीं भेजा है। क्यों भेजा है? उद्धार देने के लिए अब भेजा है। अब इसी विषय को रिवर्स में करोगे तो आपको दूसरे आगमन के बारे में मिलेगा। क्या मिलेगा? उद्धार करने के लिए नहीं, परंतु दंड देने के लिए आएगा। पहले चरवाहा के रूप में आया, मेमना के चरवाहा के रूप में आया, अब न्यायी के रूप में आएगा। पहले मेमना के रूप में आया, तो अब सिंह के रूप में हमारे बीच में परमेश्वर प्रत्यक्ष होगा करके हमको बाइबल बताता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे ऊपर किस प्रकार के है? किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर अभिषेक किया है, एक बार उन बातों को भी देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार पहला यूहन्ना सुसमाचार पहले यूहन्ना की पत्र, पहले यूहन्ना का पहला पत्र 2 अध्याय, यूहन्ना का पहला पत्र 2 अध्याय का 27वां पद एक बार पढ़ेंगे। तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। परंतु वो अभिषेक कैसा है? सत्य है, सच्चा है, झूठा नहीं है। किस रीति से आपका अभिषेक किया गया है पता? सत्य का अभिषेक आपके ऊपर किया गया है। सत्य का अभिषेक जिस पर होता है, वो लोग जो सत्य से भटक गए या भ्रम में हो गए, उनको सत्य में चलाते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? सत्य से भटके हुए लोगों को, सत्य से भरमाए गए हुए लोगों को हाँ फिर एक बार सत्य में चलाता है। याकूब की पत्र 5वीं अध्याय उसका 19वां और 20वां पद एक बार देखेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर ले आएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। देखो, सत्य से भटके हुए लोगों को लाना है तो वो सत्य के अभिषेक रहने वाले ही
ला सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हालेलुया। आज जो कोई भी सत्य में नहीं चलने वाले या सत्य में भटके हुए लोगों को देखकर भी क्या करते हैं, चुपचाप रहते हैं। उन पर वो सत्य का अभिषेक नहीं है, यानी उनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा के आग को बुझा कर रख दिया है आपने, उस सत्य के अभिषेक आपके ऊपर नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है पता, तेल कभी खत्म, हाँ, अभिषेक कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तेल बार बार उंडेलना चाहिए, है ना। याजक क्या करता है, तेल को हर बार उंडेलता है कि अभिषेक कभी, तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, उंडेलता ही रहना चाहिए, उमड़ता रहना चाहिए तेल हर वक्त। हालेलुया। इसलिए हमारा जो अभिषेक हुआ है सत्य से वो अभिषेक भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सत्य, हर बार सत्य का अभिषेक से हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा, अब फिर एक बार मूल वचन में जाएंगे, हमारा सेंटर वचन में जाएंगे। क्या था, जब सत्य स्वरूप ही आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें कहाँ चलाएगा, देखो फिर एक बार घूम घूम के फिर से सत्य पर ही आएगा। वहीं पर आ गए कि सत्य में चलाने के लिए, यानी वो अभिषेक से हमें चलाने के लिए, सत्य में चलाने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया। अब सत्य को जब तुम जानोगे तो क्या करेगा, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य यानी वचन, यीशु मसीह क्या है, वचन। वचन ही क्या है, सत्य। सत्य क्या है, वचन है। हालेलुया। सत्य को स्थापित कौन करता है, यानी वचन स्थापित करता है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। सत्य को कौन स्थापित करता है, वचन स्थापित करता है। वचन को कौन स्थापित करता है, पवित्र आत्मा। आया आपको समझ? ध्यानपूर्वक से, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सत्य को कौन स्थापित करता है, वचन। वचन ही स्थापित करता है सत्य को। और वचन को कौन स्थापित करता है, पवित्र आत्मा। एक बार वचन में, एक बार आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, वचन में जाकर एक बार देखिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय 27वां पद को देखेंगे। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे। 26वां पद देखो। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह किसकी गवाही देता है, हाँ, वह यानी पवित्र आत्मा किसकी गवाही देता है, मेरी गवाही देता है। वचन की गवाही कौन दे रहा है, इसलिए यूहन्ना के पत्र में कहता है गवाही देने वाले अब कौन है, 3 है, लहू, जल और पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा किसकी गवाही दे रहा है, यीशु मसीह, यानी वचन की। सत्य को कौन स्थापित कर रहा है, वचन। वचन को कौन स्थापित कर रहा है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। दैट्स क्लियर पॉइंट। हालेलुया। वचन जो है, सत्य को स्थापित करने में वचन जो है, ये वचन कभी भी अकेला, यानी केवल एक ही वचन वहाँ पर नहीं होता है। गवाही बनने के लिए, वचन को गवाही बनने के लिए 2 या 3 गवाही होना जरूरी है। हालेलुया। 2 या 3 गवाहियों को लाने वाला कौन है, अब पवित्र आत्मा। आए आपको समझ में? सत्य स्थापित करना है हमें। हालेलुया। सत्य स्थापित करना है, यानी आपको एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कई सारे लोग हैं, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। सैल्वेशन आर्मी नामक एक डिनोमिनेशन है। सैल्वेशन आर्मी नामक एक डिनोमिनेशन, उस डिनोमिनेशन में बपतिस्मा कैसे दिया जाता है पता आपको? हाँ, क्या बताया था? झंडा के नीचे रखकर, झंडा के नीचे, उनके बड़े झंडा के नीचे खड़ा करके कुछ शब्द वो बोलते हैं, यानी कुछ वचन को वो रिपीट करवाते हैं, है ना। वो एक पास्टर बोलेगा, पासवान बोलेगा, तो सामने वाले विश्वासी भी झंडा के नीचे खड़े रहकर बोलेगा, और लास्ट में वो कहेंगे कि बपतिस्मा हो गया। ऐसे बपतिस्मा का कोई भी आधार है बाइबल में? ऐसा बपतिस्मा दे सकते कहीं पर भी आधार है? नहीं है। लेकिन बपतिस्मा का सही आधार हमको बाइबल से मिलता है। कितने गवाही, एक नहीं कई गवाही हमको बाइबल में से मिल जाता है। इतने सारे गवाही को लाकर हमको देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा की अभिषेक से हम वो
उन बातों को करते हैं। सत्य को स्थापित करने के लिए वचन होना ज़रूरी है। वचन का सारांश ही क्या है? सत्य है। और ये सत्य कभी अकेला नहीं होता, यानी एक ही गवाही पर सत्य कभी नहीं टिकता है, कभी नहीं चलता है। सत्य को साबित करने के लिए, वचन के लिए हमको 2 या 3 गवाही होना ज़रूरी है। और वो लाकर देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा किसकी गवाही देता है? वचन की गवाही देता है। हालेलुया। अब सत्य क्या करता है? यूहन्ना सुसमाचार 8वें अध्याय का 33 पद में क्या लिखा है? सत्य क्या करता है? हमको स्वतंत्र करता है। अब सत्य स्वतंत्र करता है या दूसरा कोई स्वतंत्र करता है, वो बाइबल में लिखा है। एक बार हम देखेंगे बाइबल में से रोमियों के पत्र 2 कुरिन्थियों के पत्र, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र 3 अध्याय 17 पद। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। अब स्वतंत्र हमें कौन कर रहा है? सत्य कर रहा है या पवित्र आत्मा कर रहा है? हाँ, अब बताओ, है ना? हम केवल एक ही नियम को देखते चलते हैं, क्योंकि यशायाह की पुस्तक में जो जिस प्रकार से लिखा है कि नियम के बाद नियम, आज्ञा के बाद आज्ञा, एक पंख के बाद दूसरे पंख को हमको ढूंढना ज़रूरी है। हालेलुया। उस रीति से देखा जाए, आज लोग क्या कर रहे पता? कलीसिया क्या कह रही है पता? हमको सत्य पता है, हम सत्य में चल रहे हैं। हालेलुया। कई सारे डिनोमिनेशन से क्या कहते पता? अब पवित्र आत्मा है ही नहीं, पवित्र आत्मा के चमत्कार नहीं है, पवित्र आत्मा के कार्य नहीं होते, कोई चंगाई नहीं पाते, वरदान नहीं होते, कुछ नहीं होते। पवित्र आत्मा नहीं है, केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन पवित्र आत्मा है नहीं। और कहने के लिए हम सत्य में चल रहे हैं, और वो सत्य को फैलाते भी कैसा? सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है पता? उसी वचन का दूसरे पंख को जब हम उठाकर लेकर आते तो क्या कहता है? जहाँ पर आत्मा होता है, आत्मा तुमको क्या करता है? स्वतंत्र करता है। जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। अब आत्मा कर रहे हैं या सत्य कर रहे हैं, यानी दोनों मिलके सत्य, स्वतंत्र हमको कर रहा है। हालेलुया। यानी सत्य बताने वाला, सत्य में ले जाने वाला पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो आपके बीच में सत्य नहीं पहुँचेगा। आया आपको समझ में? पवित्र आत्मा ही अगर कलीसिया में या हमारे बीच में नहीं होगा तो कभी हम सत्य के मार्ग में नहीं जा पाएंगे। और जब हम सत्य के मार्ग में नहीं जा पाएंगे तो सत्य हमको कभी स्वतंत्र नहीं कर पाएगा। और पवित्र आत्मा ही वहाँ पर नहीं होगा तो हम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए सत्य स्वरूपी आत्मा जब आएगा तो वो हमें क्या करेगा? सत्य के मार्ग में हमको चलाएगा, क्योंकि सत्य और पवित्र आत्मा दोनों, ये वचन, यीशु मसीह और वचन और पवित्र आत्मा क्या करते? सामर्थ्य क्या करता है? हमको स्वतंत्र करता है करके हमको बाइबल बताता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे ऊपर, हमारे अंदर होना ज़रूरी है। केवल हमारे अंदर ही नहीं, पवित्र आत्मा हमारे सामने भी होता है, हमारे सामने हमको चलाता है, हमारे आगे आगे हमको चलाता है। क्लेश परिस्थितियों में आत्मा हमको आगे चलाता है, दुखित परिस्थितियों में पवित्र आत्मा हमारे पीछे रहता है। जब हम निराश रहते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे पीछे रहकर हमें भरोसा देता है, हियाव देता है, हिम्मत देता है। हालेलुया। कैसी आत्मा हमने पाया है? हियाव की आत्मा को हमने पाया। दासत्व की आत्मा को हमने नहीं पाया है कि हम डरे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर अब लग गई है तो हमको हियाव बांधना ज़रूरी है, हिम्मत से आगे बढ़ना ज़रूरी है करके हमको वचन बताता है। और भी कई सारे पवित्र आत्मा के विषय में बातें हैं, समय रहने पर और भी हम काफ़ी सारे बातों को हम आने वाले दिनों में फिर एक बार हम पवित्र आत्मा के सर्वसत्य को एक बार जानने की पूरी प्रयास करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना